नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइमैक्स टेल्स और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है बुध ग्यार, परछाई और मानव अंत। यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है। यह प्यार, धोखे, इंसानियत और अस्तित्व की कहानी है। जो आगे होने वाला है वह आपकी कल्पना को झकझोर देगा। साल 2099। धरती अब वैसी नहीं रही जैसी हम किताबों में पढ़ते थे। समुद्र कई शहरों को निगल चुके थे और आसमान में घना धुंध और जहरीली गैस फैल चुकी थी। मानव जाति के लिए अब सिर्फ सर्वाइवल ही प्राथमिकता थी। तापमान, रेडिएशन और प्राकृतिक आपदाएं हर कदम पर खतरा थी। इसी खतरे और अस्तित्व की चुनौती के कारण ह्यूमन कंटिन्यूटी प्रोग्राम शुरू हुआ। इसके तहत चुना गया मर्करी लाइफ प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य था बुध ग्रह पर जीवन के संकेत ढूंढना और मानव को और अधिक सहनशील बनाना। बुध ग्रह को चुना गया क्योंकि यह सूरज के सबसे नजदीक है। यहाँ का चरम तापमान, अत्यधिक रेडिएशन और असुरक्षा अगर किसी जीवन को जीवित रख सकता है तो वही मानवता के भविष्य की कुंजी है। मिशन की टीम: सभी लेवल वैज्ञानिक 1 डॉक्टर आरव मेहरा, 34 साल, बायोसाइंस विशेष। पिछला ट्रॉमा पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु, मिशन पर आने का कारण अपने डर और अकेलेपन को पार करना। डॉक्टर एलिसन ग्रे, 30 अमेरिका, न्यूरोसाइंटिस्ट। बचपन में पिता को मानसिक बीमारी से खो चुकी, मिशन पर आने का कारण इंसान के मस्तिष्क और व्यवहार को समझना। 3 डॉक्टर मार्क रिवेरा, 36 साल, ब्राजील, टेक्निकल इंजीनियर। बचपन में परिवार खो चुका, मिशन पर आने का कारण मानवता के लिए तकनीकी समाधान विकसित करना। सर डॉक्टर लूना पार्क, साल, इंग्लैंड, एस्ट्रोकेमिस्ट, मां अंतरिक्ष मिशन में गायब, मिशन पर आने का कारण अंतरिक्ष में वैज्ञानिक प्रयोग करना और मानव इतिहास में नाम बनाना। 5 डॉक्टर हान ली, 33 साल, चीन, भौतिक विज्ञानी। बचपन में छोटे एक्सपेरिमेंट में आग लगने से परिवार को खतरा, मिशन पर आने का कारण ग्रहों के ऊर्जा संसाधनों पर रिसर्च करना। 6 डॉक्टर सोफिया गोंजालेज, 30 साल, मेक्सिको, बायोकेमिस्ट। पिछला ट्रॉमा, लैब में केमिकल एक्सीडेंट में दोस्त की मृत्यु, मिशन पर आने का कारण नए ग्रह पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन। 7 डॉक्टर इयान ओब्रायन, 22 साल, आयरलिक्स इंजीनियर। बचपन में छोटे एक्सपेरिमेंट में दुर्घटना, पेरियल डिसेबिलिटी, मिशन पर आने का कारण मशीनरी और रोबोटिक्स में परफेक्शन हासिल करना। डॉक्टर माया कोहली, 29 साल, भारत। पिछला ट्रॉमा, जंगल में जंगल की आग में बचपन का फ्रेंड खोया, मिशन पर आने का कारण ग्रह के एनवायरमेंटल चैलेंजेस समझना। 9 डॉक्टर रिकार्डो मोंटेरेस, 50 साल, स्पेन। पिछला ट्रॉमा, एपिडेमिक में पूरे परिवार का नुकसान, मिशन पर आने का कारण मानव शरीर की एक्सट्रीम्स में एडेप्टेशन स्टडी करना। डॉक्टर हेलेना फिशर, साल, कनाडा, एस्ट्रोबाइजर, ट्रॉमा, स्पेस मिशन में टीममेट का एक्सीडेंट, मिशन पर आने का कारण एलियन लाइफ फॉर्म्स की पॉसिबिलिटीज स्टडी करना। 11 डॉक्टर कोहुताल, जापान, डेटा एनालिस्ट और एआई एक्सपर्ट। पिछला ट्रॉमा, एआई एक्सपेरिमेंट में कैटास्ट्रोफिक फेलियर, मिशन पर आने का कारण एडवांस्ड एआई इंटीग्रेशन इन स्पेस रिसर्च। 3 महीने की कठिन ट्रेनिंग, जीरो ग्रेविटी सिमुलेशन, सर्वाइवल ड्रिल्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, इक्विपमेंट हैंडलिंग। हर दिन इंसानों की सीमाओं की परीक्षा लेता। स्पेसशिप ओरियन 7 लॉन्च हुई, सोलर फ्लेयर अलर्ट्स, ट्रैजेक्टरी अलाइनमेंट, कम्युनिकेशन चेक्स। पहले दिन का माहौल, हमिंग मशीनरी, साइलेंट रेडियो, टेंस फेसेस। आर्व लॉग बुक में लिखता, हम धरती छोड़ रहे हैं लेकिन क्या हम सुरक्षित हैं? बुध ग्रह पर उतरते ही पहला कदम रखते ही अजीब चुप्पी और कंपकंपी महसूस हुई। सरफेस रॉकी और अनइवन था। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस लगातार बदल रहे थे। चारों तरफ शैडोज और शिमरिंग लाइट्स नजर आ रही थी। लूना केमिकल रीडिंग्स ले रही थी। एलिसन ब्रेन स्कैनर चालू कर रही थी। मार्क इक्विपमेंट कैलिब्रेट कर रहा था। इसी बीच इरा का पहला इंट्रो हुआ। त्वचा हल्की नीली, चांद जैसी चमक, आंखें गहरी, बिना पुतलियों के, बाल हवा में तैरते हुए, शरीर इंसानी जैसा, प्रोपोर्शंस अलग। आवाज सीधे दिमाग में गूंजी, तुम बहुत देर से आए हो। आरव डर और जिज्ञासा में उलझा। इरा धीरे धीरे उसे जानने लगी। धरती की यादें चुपचाप चुरा रही थी। जैसे ही वैज्ञानिक बुध ग्रह पर अपने बेस कैंप में सेटल हुए, हर किसी की दिनचर्या शुरू हुई। डॉक्टर आरव मेहरा सबसे पहले लैब में गया। वह हर केमिकल और बायोलॉजिकल सैंपल को ध्यान से एनालाइज करता। उसका उद्देश्य केवल साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं था, बल्कि खुद को व्यस्त रखना था ताकि इरा के प्रभाव में जल्दी ना आए।
डॉक्टर एलिसन ग्रे न्यूरल मॉनिटरिंग इक्विपमेंट सेट कर रही थी। वह लगातार ब्रेन वेव पैटर्न्स रिकॉर्ड कर रही थी, यह पता लगाने के लिए कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में स्ट्रेस किस तरह अफेक्ट करता है। डॉक्टर मार्क रिवेरा अपने टेक्निकल मॉड्यूल्स की जांचें और इंस्ट्रूमेंट्स उसकी दुनिया थे, परंतु पहली एनोमली उसके इक्विपमेंट में आने लगी। सोलर रेडिएशन की वजह से डेटा करप्ट हो रहा था। मार्क को समझ नहीं आया कि असामान्य फ्लक्चुएशन है। कुछ डॉक्टर लूना पार्क केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में लगाई। उसने सरफेस ऑयल और एटमॉस्फेयर सैंपल्स लिए, पर कुछ रीडिंग्स लगातार संग दिखा रही थी। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो सिर्फ आर्टिफिशियल नहीं लग रही थी। डॉक्टर हानली अपने फिजिक्स एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहा था, रेडिएशन पैटर्न्स और मैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस ट्रैक कर रहा था, पर ग्रह की अनयूजुअल बिहेवियर उसे परेशान कर रही थी। बाकी साइंटिस्ट भी अपनी अपनी स्टडीज में व्यस्त थे, लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिखने लगा। इरा ने इस बीच सब्टल तरीके से अपनी प्रेजेंस दिखाई। आर्व ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेले लैब में है, और उसे इरा दिखाई दी। उसकी नीली चमकती आंखें आर्व को हिप्नोटाइज कर रही थी। इरा धीरे धीरे उसकी चिंता और क्यूरियोसिटी का फायदा उठाने लगी। आर्व के दिलमेंडर और अट्रैक्शन दोनों एक साथ उभरने लगे। शाम होते हुए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। मार्क और हानली ने टेक्निकल डेटा को लेकर बहस की। एलिसन और सोफिया को एथिकल कंसर्न्स थे। छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स टेंशन बढ़ा रही थी। सबको अब धीरे धीरे एहसास हुआ कि एनवायरनमेंट के फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ग्राउंड है। रात का पहला सस्पेंस। बेस कैंप में शैडोज मूव कर रहे थे, लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, एक अजीब हमिंग साउंड पूरे कैंप में फैल रही थी। आर्व अपने क्वार्टर्स में लॉग बुक लिखता, यह ग्रह हमें हमारी लिमिट्स दिखा रहा है, और जो बचेंगे वही वास्तविक ह्यूमन रहेंगे। इसी रात पहली मौत हुई, डॉक्टर मार्क रिवेरा। उसका बॉडी लैब में पाया गया, आईज वाइड ओपन, एक्सप्रेशन ब्लैंक। सब इनिशियली सोचते कि यह एक्सीडेंट है, लेकिन सब्टल क्लूज बता रहे थे कि यह कहीं नेचुरल मिसहैप नहीं है। इरा ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी स्पीशीज अब मेरे लिए ओपन है। एपिसोड 1 पार्ट 3। जैसे ही दूसरे दिन की शुरुआत हुई, टेंशन बढ़ानली और आरोमार की मौत का एनालिसिस कर रहे थे। एलिसन साइकोलॉजिकल असेसमेंट कर रही थी। बाकी साइंटिस्ट पैरानोया में थे। इरा अब धीरे धीरे बाकी टीम मेंबर्स के पास भी गई। उसने सब्टल इल्यूजन्स और विजन्स दिखाए। कई साइंटिस्ट्स अपने प्राइवेट मेमोरीज और फियर्स में उलझ गए। छोटे हेलुसिनेशंस भी दिखे, जैसे शैडोज एनिमेट हो रहे। डॉक्टर लूना केमिकल एनोमलीज के बारे में डर रही थी। डॉक्टर माया को हाली एनवायरमेंटल डेटा में फ्लक्चुएशंस देख रही थी। डॉक्टर यानो ब्रायन मशीनरी फेलियर्स नोट कर रहा था। सब धीरे धीरे और वल्नरेबल हो रहे थे। आर्व और इरा के बीच सब्टल रोमांस विकसित होने लगा। यह मैनिपुलेशन भी था। इरा अपने इन्फ्लुएंस से आर्व को खुला छोड़ रही थी, ताकि धीरे धीरे बाकी साइंटिस्ट्स का कंट्रोल भी ले सके। रात के अंत में सस्पेंस बिल्ड हुआ। शैडोज और स्ट्रेंज नॉइजेस पूरे बेस कैंप में। साइंटिस्ट्स अपने क्वार्टर्स में पैरानॉइड और रेस्टलेस। आर्व लॉगबुक में लिखता, यह केवल शुरुआत है। इस ग्रह ने हमें पहले ही वार्न किया है, जो भी बचेंगे वही मानव रहेंगे, बाकी बदल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कल हम लाएंगे एपिसोड 2, जिसमें टेंशन और सस्पेंस और भी बढ़ेगा। तैयार रहिए, क्योंकि जो आगे होगा वह आपकी कल्पना को झकझोर देगा।